नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ 16 मई 2024 को होने वाली आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान की परीक्षा की। दोस्तों, कलाम एकेडमी इस एग्जाम से पहले आपकी जो डिमांड आई उसके मद्देनजर उस परीक्षा जैसे माहौल में दो परीक्षाओं का आयोजन करने जा रही है। मेरे पास भी काफी सारे फोन आए कि ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसके जो फाइनल पेपर होंगे फुल सिलेबस के, क्यों ना उसका आयोजन सबके लिए किया जाए। तो फिर कलाम मैनेजमेंट ने ये निर्णय किया है कि 16 मई को जो पेपर होगा उससे पहले के जो 2 संडे हैं 28 अप्रैल और 5 मई, इन 2 संडे को फुल पेपर लिए जाएंगे, फुल सिलेबस के पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी। ऐसा ही 28 अप्रैल को होगा और ऐसा ही 5 मई को होगा। यानी कुल मिला के आप पेपर फर्स्ट भी 2 बार देंगे, पेपर सेकंड भी 2 बार देंगे और वो भी फुल सिलेबस के। अब आखिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आखिर क्यों देंगे वो ये वाले पेपर, क्यों देने चाहिए उनको? देखिए, आप परीक्षा का जो माहौल है वो उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे आप पहले ही 2 बार। दूसरा, आप में जो मनोवैज्ञानिक एक दबाव रहता है परीक्षा को लेके, एक भय रहता है, उस भय का भी समाधान हो जाएगा। आप परीक्षा के दौरान बहुत सारी जो गलतियां करते हैं, गोला भरने की, क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ने की, हाँ और नहीं है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते, एक आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। आप ये सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा क्वेश्चन कराया तो स्कोर क्या होगा, अगर मैंने कम क्वेश्चंस किए तो क्या नुकसान होगा, ये भी आप आंकलन कर लेंगे। क्योंकि आप 4 पेपर देंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 28 अप्रैल को भी, और पेपर फर्स्ट और सेकंड फुल सिलेबस 5 मई को भी। तो आप करके देख लेना भी आप कितने क्वेश्चन करें। आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने में नेगेटिव मार्किंग से नुकसान होता है, या जब आप ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं तो आपका कुल स्कोर बढ़ता है उससे, ये भी आप चेक कर लेंगे। तो एक पूरा वो मनोवैज्ञानिक वातावरण आपको मिलेगा, आप अपनी गलतियां उनको सुधार सकते हैं, और साथ में आप जो भूलने की समस्या आप कहते हैं कि हमारे साथ जो भूलने की समस्या, उसका भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि उस दिन आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो आप कलाम एकेडमी की ये जो एग्जाम 28 अप्रैल और 5 मई को लगने वाली है, आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। और ये सबके लिए खुली है, सबके लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसके लिए। लेकिन आपको एक काम करना होगा इसके लिए, क्योंकि संख्या का पहले से पता नहीं होता कि किस संख्या में आने वाले हैं, तो आधारभूत ढांचा भी उसी हिसाब से तैयार करना पड़ता है। बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट है, पानी की व्यवस्था है, स्टाफ की व्यवस्था है जो ड्यूटी देगा, और जो पेपर निकालने हैं कि कितने पेपर निकालने हैं, ओएमआर की कितनी की व्यवस्था करनी है, ये सारी व्यवस्थाएं तभी हो पाएगी जब आपका पहले से आने का निर्धारित हो कि इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आप चाहे कलाम एकेडमी से जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। बस यही रजिस्ट्रेशन आपको करना है, उसके कोई चार्ज नहीं है, नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, न कोई पेपर के चार्जेस है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए है जो भी 16 मई को असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में बैठेंगे। पेपर 2 पारियों में होगा। पहली पारी में जो पेपर होगा वो होगा 12 बजे से 3 बजे तक, फिर 1 घंटे का गैप आएगा, फिर सेकंड पारी चलेगी 4 बजे से 7 बजे तक। तो कुल मिला के वही माहौल होगा जिसका जो आपके पास 16 मई को होगा। पेपर 2 सेंटर पे होगा, पेपर जयपुर सेंटर पे होगा और सीकर सेंटर के ऊपर, 2 ही कलाम एकेडमी के जो मेन सेंटर वहीं आपका पेपर का आयोजन होगा। तो आप जो भी पेपर देने के इच्छुक हैं वो पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के लिए जो गूगल फॉर्म है उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा,
कलाम एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है या अन्य जो माध्यम है उनके ऊपर, या फिर आप चाहें तो मेरा खुद का जो पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल के नाम से टेलीग्राम चैनल चलता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ऑफलाइन पेपर देने के लिए बिल्कुल आप आए 28 अप्रैल को और 5 मई को, ताकि आप अपनी तैयारी का भी जायजा ले सकें, आप भूलने की समस्या का भी समाधान कर सकें, आप उस एटमॉस्फेयर में, उस माहौल में, उस दबाव में पेपर दें जो आपको 16 मई को फील होगा। उससे पहले उसको रिलैक्स कर दें आप, क्योंकि बार बार जब सेम प्रेशर आता है, सेम मनोवैज्ञानिक दबाव आता है, तो वो दबाव दूर हो जाता है, तो आपके मन में जो भय है 16 मई वाला वो भी निकल जाएगा। तो आप उससे पहले बस रजिस्ट्रेशन करवा लें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।